हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज जो मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ वो रिजोल्यूशन। ठीक है, एचपीएलसी में जब आप सिस्टम सूट में एक पैरामीटर है रिजोल्यूशन, देखा होगा आपने, जो आपकी रिक्वायरमेंट रहती है वो अधिकतर देखा होगा नॉट लेस देन 2.0 या फिर नॉट लेस देन 1.5। ठीक है, और एज पर मोनोग्राफ है आपका या क्रोमेटोग्राफ की कंडीशन जो दे रखी है उसमें, ये सिस्टम सूट में कि कितनी रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो आज हमारा टॉपिक है रिजोल्यूशन। अब रिजोल्यूशन समझने के लिए चीज़ देखो कि रिजोल्यूशन की ज़रूरत पड़ती क्यों है पहले हमें। ठीक है, मतलब क्या अगर आपका रिजोल्यूशन कम भी आ जाएगा या फिर ज़्यादा भी है तो आपको क्या, मतलब कम ज़्यादा तो चलो हो, ज़्यादा आए तो अच्छा है, लेकिन कम आएगा तो आपको क्या दिक्कतें आ सकती है आपकी क्रोमेटोग्राफी में, इस बात पे मैं इस टॉपिक में मैं बात करूँगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले समझ ये आपका रिटेंशन टाइम है कोई। ठीक है, ये सपोज है 15 मिनट का। ठीक है, और अब आप क्या है कि एक पीक, यहाँ पे 2 पीक आती है, एक पीक ये आई है और एक ये पीक आई है। ठीक है, इस पीक का रिटेंशन टाइम है आपका 5 मिनट, इसका है 6। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले अगर हम मोनोग्राफ की बात करें, यूएसबी आईपी बीपी की बात करते हैं, तो सपोज इसे बोला जाता है आर, ये भी आर है ये भी आर है, पर यहाँ पे क्या है R1 R2, मतलब रिटेंशन टाइम फर्स्ट और रिटेंशन टाइम सेकेंड। ठीक है, या फिर इसे ए और बी भी बोल सकते हैं, ए और बी। ठीक है, ये रिटेंशन टाइम और ये रिटेंशन। ठीक, अब बात आती है इसके फॉर्मूले की। अब ये समझते हैं कि आईपी के अकॉर्डिंग ने, आईपी के अकॉर्डिंग इसके फॉर्मूला क्या दे रखा है। ठीक है, तो आईपी के अकॉर्डिंग जो फॉर्मूला दे रखा है वो दे रखा है 2 इंटू वी बी आर बी माइनस वी आर ए अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, ये फॉर्मूला दे रखा है एज पर आईपी ने ये फॉर्मूला दे रखा है, जिसमें 2 इंटू क्या है आर बी क्या है आपका, ये सेकंड वाला है। सेकंड वाला मतलब जो बात इसमें फर्स्ट पीक और सेकंड पीक से है। ठीक है, तो जो सेकंड पीक है वो माइनस जो फर्स्ट पीक है, फर्स्ट पीक क्या है ए पे है, तो फर्स्ट वीक पीक यहाँ पे W1 प्लस W2 का मतलब है कि फर्स्ट वीक की विड्थ और सेकंड पीक की विड्थ, ये जो दोनों के बीच में विड्थ होता है, ये विड्थ होता है। ठीक है, तो ये आईपी ने जो फॉर्मूला दे रखा है इस टाइप से दे रखा है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये मैं अभी फॉर्मूला बता रहा था, अब मैं ये बताऊंगा कि ज़रूरत क्यों पड़ती है। अभी देखो, अगर आपने कोई एक पीक है, ये आपस में मर्ज हो गई है, दोनों पीक आपस में सेपरेशन नहीं है, तो आपका क्या है, ये कोई इम्प्यूरिटी सी है और ये इम्प्यूरिटी डी है। ठीक है, अब हमें क्या है कि एक लिमिट दे रखी है, हमें लिमिट क्या दे रखी है कि जो सी की लिमिट है वो 0.1% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और डी की जो है वो 0.2% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ये पीक आपस में सेपरेट नहीं हो पाएगी प्रॉपर, तो इस पीक का जो अमाउंट होगा, एरिया जो होगा, वो इस पीक के साथ चला जाएगा, ऐसा मतलब ऐसे हो जाएगी पीक आपस में। तो अगर हम इस पीक के सेपरेशन की बात करें, जब तक ये पीक सेपरेट नहीं होगी तो तब तक हम इस पीक का एक्चुअल अमाउंट नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो एक्चुअल अमाउंट निकालने के लिए हमें कब क्या करना होगा कि जब तक हमारी पीक आपस में पूरा सेपरेट ना हो पाए, क्योंकि जब आप पीक सेपरेट होगी तभी तो आप इस पीक का एरिया को प्रॉपर इंटीग्रेट कर पाओगे, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर पाओगे, यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर पाओगे। तो आपको क्या है, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपने क्या कर दिया, इस पीक को जो पीक का जो एरिया है वो ले लिया है। ठीक है, इसका मतलब इसमें जितनी सी मैक्सिमम इम्प्यूरिटी है उस इम्प्यूरिटी को आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। और अगर यही पीक अगर आपके आपस में मर्ज हो जाती है, यहाँ पे इतना मर्ज हो जाती है, तो आप इसकी मैक्सिमम से मैक्सिमम एरिया को जो कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं वो नहीं कर पाओगे आप। तो इसका मतलब इसमें ये भी हो सकता है कि आपकी इम्प्यूरिटी ये जो सी डी वाली है उसका एरिया कम है और सी का ज़्यादा है, या फिर सी का कम है हो सकता है और डी का ज़्यादा हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, आपको ये समझना है पहले कि रिजोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि जितना रिजोल्यूशन शार्प रहेगा उतने आपको इंटीग्रेशन करते समय दिक्कतें नहीं आएगी, और दूसरे में आपको जो पी की एक्चुअल अमाउंट है आप उसे प्रॉपर कैलकुलेट कर पाओगे आप, क्योंकि
और दूसरा ये भी होता है, कई बार आपने देखा कि जरूरी नहीं कि इम्प्यूटी के बीच में, कई बार यह रहता है कि आपकी जो पीक है और एक मेन पीक है, अगर यही पीक इसके साथ मर्ज हो जाए तो क्या होगा, इसका एरिया अगर सपोज ज़्यादा है, ये इसके साथ मर्ज हो जाएगा तो आपको इस पीक के अमाउंट का पता नहीं चल पाएगा। लेकिन जब यही जो हमारी ड्रग है, ये ड्रग जब बॉडी के अंदर जाएगा तो ये इम्प्यूटी तो उसके अंदर प्रेजेंट ही रहेगा, ऐसा तो है नहीं कि ये इम्प्यूटी उससे अलग हो जाएगी, क्योंकि अगर अभी ये यहाँ पे सेपरेट हो गए तो आप इसकी अमाउंट निकाल सकते हो। लेकिन अगर ये पीक सेपरेट नहीं होती है तो रहेगा तो उसी ड्रग के अंदर, तो ड्रग के साथ क्या होगा कि जो बॉडी के लिए हार्मफुल है वो आपको जो ड्रग है हमारी वो हार्मफुल कर सकता है बॉडी के लिए। ठीक है, तो ये समझना जरूरी था पहले, यही रिजोल्यूशन का मेन पर्पज़ होता है, आप इसे मेन रिजोल्यूशन पर्पज़ समझो या। ठीक है, अब आईपी का फॉर्मूला आप समझ गए, अब बात करते हैं हम बीपी के फॉर्मूले की बात। बीपी का फॉर्मूला क्या है? बीपी का फॉर्मूला 1.18 इंटू RT2 माइनस RT2 माइनस RT1। बस यहाँ पे इसने टी दे रखा है कि आपका जो भी टारगेट RT समझ लो आप। ठीक है, डिवाइडेड बाई W1 प्लस W2, बट W1 प्लस W2 जो दे रखा है इसने वो ये दे रखा है इसकी हाफ H/2, मतलब हाफ दे रखा है। अब हाफ का क्या मतलब है यहाँ पे कि आपकी कोई ये पीक है, ये पूरी हाइट है, इसकी हाइट का हाफ होता है। ठीक, तो इस पीक की हाइट जो है वो हाइट का हाफ यहाँ पे आ रहा है, तो इस हाफ के बीच की जो यहाँ की विड्थ है इस विड्थ को लिया जाता है। ये बीपी का फॉर्मूला है। ठीक है, अब एक बात और चीज़ है, बीपी, आईपी और यूएसपी, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक के अकॉर्डिंग ये एच पर आईपी, बीपी और यूएसपी सेम है, 1.18 इंटू टी, उसकी जगह भी लगा दोगे आप। और अगर यूएसपी के अकॉर्डिंग देखा जाओ, यूएसपी के अकॉर्डिंग अगर इसको लगाया जाएगा तो वहाँ भी टी लगाया जाएगा। तो आप इसको से समझें कि आईपी, यूएसपी और बीपी के अकॉर्डिंग अगर आप इलेक्ट्रॉनिक की बात करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो सिस्टम खुद जनरेट करता है उसे। ठीक है, जो मैंने 2 वाला इससे पहले आईपी के अकॉर्डिंग बताया वो मैनुअल कैलकुलेशन है, और ये वाली जो है वो इलेक्ट्रॉनिक है। इलेक्ट्रॉनिक जो आपके क्रोमेटोग्राफ है, ऑटोमेटिक रिजोल्यूशन जो वैल्यू देता है वो ऑटोमेटिक आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका बीपी के अकॉर्डिंग है। यूएसपी के अकॉर्डिंग भी आपका फॉर्मूला जो है, यूएसपी के अकॉर्डिंग जो आपका फॉर्मूला है 2 इंटू TR2 माइनस TR1 अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, ये फॉर्मूला किसके लिए दे रखा है? अगर आप इसे मैनुअल कैलकुलेट करोगे, और अगर आप मैनुअल इलेक्ट्रॉनिक देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक में आपका सेम वही फॉर्मूला मिलेगा जो हमने बीपी के अकॉर्डिंग देखा था, 1.12 TR2 माइनस TR1 अपॉन W1 प्लस W2। बस यहाँ पे क्या है, आपका हाफ हाइट है, हाफ हाइट की विड्थ है, हाफ हाइट की विड्थ बोला जा सकता है इसे। तो ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला तीनों के लिए कॉमन है। ठीक है, ये तीनों के लिए आपका कॉमन है, तो आपने ऐसे कैलकुलेशन करनी है इसकी। ठीक है, अब मैं आपको एक छोटा सा कैलकुलेशन करके बताता हूँ जिससे आपको और भी थोड़ा जो डाउट रहेगा आपको वो पूरा समझ जाओगे आप। जैसे देखो, हमारी कोई एक पीक है, देखो हमारी कोई एक पीक है, यहाँ से यहाँ पे गई। ठीक है, और इसका 5 मिनट है और इसका 6 मिनट है। अब ये वो क्या हो गया हमारी ए, ये हो गई बी, या फिर RT1 और RT2 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है हमारा 1.18। ठीक है, 1.18 इंटू जो मैंने बताया आपकी RT2 कितना आपका 6 माइनस ये कितना है 5 अपॉन W1 प्लस W2 का हाफ। अब W1 प्लस W2 की सपोज आपकी जो हाइट है, मैं एक एग्जांपल लिया है कि आपकी जो विड्थ आई वो सपोज 0.1 आई इसके लिए, और W2 के लिए आए 0.2। ठीक है, W1 के लिए कितना है 0.1 और W2 के लिए क्या है 0.2। ठीक है, तो अब इसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? इसको कैलकुलेट करेंगे हम 1.18 इंटू ये 6 माइनस 5 कितना होगा 1, तो इज इक्वल टू कितना है ये 1.18 ही रहेगा, अपॉन W.1 प्लस 0.2 ये कितना होगा 0.3 हो जाएगा। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा
आपका 3.93। ठीक है, इसका मतलब जो आपका रिजोल्यूशन ऑब्जर्व हुआ है, रिजोल्यूशन ऑब्जर्व हुआ है वो कितना हुआ, 3.93 रिजोल्यूशन ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, तो ये मैंने बहुत लोग से लोगों को पूछा है कि अगर हम फार्मूला 2 लगाएं या 1.8 लगाएं तो ये कन्फ्यूजन सी रहती है लोगों में कि सर कहीं पे लिखा है 2 लिखा है, कहीं पे लिखा है 1. इसका मतलब क्या है। अगर आप इसे मैनुअल कैलकुलेशन करोगे तो मैनुअल कैलकुलेशन का मतलब है कि आप सिस्टम पे देखना, आप विड्थ ले लेना उसकी, और विड्थ के बाद आरटी देख लेना, आरटी कितनी आई है, RT2 माइनस RT1, RT2 मतलब जो बात की आरटी। और एक और चीज़ है जो दोबारा मैं बता रहा हूँ, आपको रिजोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ 2 पीकों के बीच में ही दिखाएगा। आप सिंगल पीक का रिजोल्यूशन नहीं निकाल सकते, क्योंकि आपको फॉर्मूला में आपको क्या रिक्वायरमेंट किसकी है, W1 प्लस W2 मतलब पहली पीक दोनों, और यहाँ पे RT1 RT2 माइनस RT1। तो आपको RT2 माइनस RT1 कैलकुलेट करने के लिए आपके पास तभी आप रिजोल्यूशन निकाल पाओगे जब आपके पास 2 पीकें होंगी। ठीक है, सिंगल पीक के लिए कभी रिजोल्यूशन नहीं निकलता है। ठीक है, तो अब इसको थोड़ा लास्ट में समराइज़ करते हैं कि हमने इसमें क्या क्या चीज़ समझा। सबसे पहले हमने आईपी के अकॉर्डिंग फार्मूला समझा, बीपी के अकॉर्डिंग फार्मूला समझा, और यूएसपी के अकॉर्डिंग फार्मूला समझा हमने। ठीक है, सेकंड में क्या है, अगर आप मैनुअल कैलकुलेट करते हैं तो मैनुअल के केस में फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 इंटू जो RT सेकेंड माइनस RT फर्स्ट अपॉन W1 प्लस W2। ठीक है, ये आपका मैनुअल है। इसमें क्या है, W2 मतलब जो आपकी बात की सेकंड पीक की है, और W1 फर्स्ट की, RT फर्स्ट, और W1 प्लस W1 मतलब इस, लेकिन W1 प्लस की क्या है, पूरे की विड्थ है, यहाँ से यहाँ तक की विड्थ है, बेस लाइन से विड्थ है। ठीक है, ये W1 प्लस W2। लेकिन अगर आप यहीं पे आप इसे इलेक्ट्रॉनिक करोगे, ठीक है, यहाँ पे क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक करोगे तो आपको क्या मिलेगा कि 1.18 इंटू RT2 माइनस RT1 अपॉन W1 प्लस W2। बस यहाँ पे क्या रहेगा, आपका हाइट का हाफ विड्थ, मतलब हाफ 1.18 माइनस 2, यहाँ पे क्या रहेगा, हाइट का, ये आपकी पूरी हाइट है, और इसका जो हाफ होगा, हाफ सपोज यहाँ पे आए तो इस विड्थ को लिया जाएगा। जो मैनुअल करोगे उसमें ये विड्थ लेना है, और जो आप इलेक्ट्रॉनिक मतलब जो ऑटोमेटिक आपका HPLC सिस्टम आपको कैलकुलेट करके देता है, तो उस केस में क्या मिलेगा आपको, यहाँ से इस विड्थ को लेता है। ठीक है, आप जब क्रोमेटोग्राफ चेक करोगे तो आप एक बार इस कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अपने जो रिजोल्यूशन निकालने की कोशिश करना। देखो पॉइंट 2 में थोड़ा डिफरेंट आ सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक का और मैनुअल में थोड़ा डिफरेंट रह सकता है, बट ये कि आसपास जो ये फार्मूला होता है यही इसके फार्मूला होता है। ठीक है दोस्तों, ओके दोस्तों, थैंक यू।